हम चर्चा बिहार पुलिस की करने वाले। चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिहार पुलिस के एक एएसआई अधिकारी जो है वह खुद अपने सर्विस रिवॉल्वर से जो है अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। और ये खबरें जो है पूरे बिहार में दौड़ने लगती है कि एएसआई साहब को छुट्टी नहीं मिली, जिसके कारण वो काफ़ी अवसाद में थे और उन्होंने ये कदम उठाया। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। कैसे देखते हैं, ये अपराध मानते हैं या जो है आत्महत्या मानते हैं आप? देखिए, ये तो जांच का विषय है जी कि आत्महत्या है कि हत्या है, क्योंकि परिजन ने एक एसटीएफ के जवान पर एफआईआर किया है कि उसके सर्विस रिवॉल्वर से इसकी हत्या हुई है। क्या उसने हत्या करके हाथ में डाल दिया? एसपी ने कहा है कि यह आत्महत्या भी प्रथम दृष्टया दिखता है। इस पर परिवार के लोग से जानकारी लेने के बाद और देख के उस पर देखते हैं जांच का क्या निकलता है। तो ये घटना, क्या एक पुलिस पदाधिकारी छुट्टी नहीं मिलने के कारण लिया? तो ये भी बड़ा आश्चर्य बात है कि क्या छुट्टी नहीं मिलने से कोई सुसाइड कर लेगा? जबकि आप पुलिस और आर्मी की जब नौकरी करते हैं तो ये दिमाग में बना हुआ होता है साइकोलॉजिकली कि हमें दिन रात कभी भी ड्यूटी लिया जा सकता है, आपातकालीन सेवा रहती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये घटना हमें छुट्टी नहीं मिलने के कारण से आत्महत्या कम, कारण कुछ और हो सकता है, कारण कुछ और हो सकता है। और इसे बिहार की जो अभी स्थितियां हैं, जो सामान्य अधिकारी हैं, सिपाही हों, एएसआई हों, उस पर ऊपर के अधिकारी के एक दबाव भी होते हैं। अब वो किस तरह का दबाव है ये तो जांच का विषय है, क्योंकि कहीं से ये हमें घटना छुट्टी नहीं मिलने के कारण, क्योंकि एएसआई अजीत सिंह आरा के रहने वाले हैं, भोजपुर जिला के रहने वाले हैं, और उनके परिवार में जैसी जानकारी मिली है उस हिसाब से तो कहीं से नहीं लगता है कि व्यक्ति इतना कमज़ोर था कि छुट्टी नहीं मिला और इसमें आके वो उसने सुसाइड कर लिया। तो ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं कोई और घटना की ओर दिखाता है। और अभी जो भी पुलिस की जांच अभी हमारे नज़र में कुछ घटनाओं में दिखा है, तो उसमें पुलिस की जांच भी संदेह के घेरे में होता है। तो पुलिस की हत्या है या आत्महत्या है, ये जांच के बाद। तो बिहार पुलिस इतने अवसाद में क्यों है? लोग जो है इस्तीफा दे रहे हैं, कोई जो है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले जाते हैं, कई लोग जो है खुद को गोली मार लेते हैं। ऐसा अब बिहार पुलिस अवसाद में क्यों है? देखिए, अब कोई लोग यहाँ बिहार में इस्तीफा दे रहे हैं, जैसे आईपीएस अधिकारी अपने काम्या मिश्रा को लेके या शिवदीप लांडे के लेके आप चर्चा कहीं कर रहे होंगे। तो अब क्या है, तो ये आईपीएस है या कोई पुलिस पदाधिकारी है, तो उनकी भी कायरता है कि यदि ये सामने आके नहीं कह पाते हैं लोगों के बीच में कि हमारे साथ सत्ता से ये शोषण हो रहा है या हम पर ये नैतिक हनन हो रहा है, ऐसी कोई बातें हैं तो उसको रखना चाहिए। तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा जैसे सामाजिक संस्था जो है मुख्यमंत्री का भी विरोध कर सके, डीजीपी का भी विरोध कर सके, या डीजीपी ही यहाँ से दूसरी जगह चला गया, भट्टी आरएस भट्टी यहाँ डीजीपी थे और यहाँ से छोड़ के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में चले गए, तो किन कारणों से गए? तो इन आईपीएस अधिकारी के लिए भी हमारा कहना है कि भाई आप आईपीएस बने हो, एक युवा का सपना होता है आईएएस आईपीएस बनना, और उस पद पर जाके यदि आपके अंदर भी कायरता आता है, नैतिक नापुंसकता आता है, तो दूसरे से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए इन अधिकारियों की भी नैतिक जिम्मेवारी है कि यदि आपके साथ मुख्यमंत्री स्तर पर, मंत्री स्तर पर या किसी भी लेवल पर आपके साथ यदि अन्याय हो रहा है या आपको गलत करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि इस बात को जनता के बीच रखें। अपने यहाँ न्यायालय है, न्यायालय के सामने जाएं, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन सिर्फ आप इस्तीफा दे रहे हैं, हो सकता है कि उसमें राजनीतिक स्वार्थ भी हो, क्योंकि बहुत लोग की अति महत्वाकांक्षा होता है कि अब एसपी बन लिए, डीएम बन लिए, अब हमको जो है सो राज लेना चाहिए, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने। तो ये सपना भी कहीं ना कहीं लोगों को आईपीएस से रिजाइन देने के लिए प्रेरित कर रहा है। धनवंत जी, एक सवाल है कि लोग बिहार पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो कहती है कि पब्लिक फ्रेंडली बने, लेकिन पुलिस विभाग कब अपने अधिकारियों की फ्रेंडली बनेगी? क्योंकि आप जानते होंगे कि विभाग में जो है कई अधिकारी जो है अपने समकक्ष अधिकारी को पसंद नहीं करते हैं, उनको दबा के रखते हैं। तो क्या इस कारण भी बिहार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो जो है अब इस जो घटनाएं हो रही हैं कदम उठाना पड़ रहा है उन लोगों को, क्या ये भी कारण है? देखिए, फ्रेंडली की बात तो सिर्फ डायलॉग में बोला जा सकता है, डायलॉग में, क्योंकि एक सिपाही भी इंस्पेक्टर सर का हुआ रहता है, दरोगा भी इंस्पेक्टर सर का रहता है, इंस्पेक्टर भी एसपी सर का रहता है,
एसपी भी डीएसपी, तो फ्रेंडशिप की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जहाँ ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो, वहाँ फ्रेंडशिप की बात हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे पुलिस विभाग में तो सिपाही से लेके दरोगा से लेके एसपी से लेके डीजीपी तक कहीं ना कहीं हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। डीजीपी को भ्रष्टाचार, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब भ्रष्टाचार में जब लिप्त हो तो वहाँ तो पैसे की मारामारी है, उसमें आप कहाँ से मित्रवत बात करते हैं। आपको नॉलेज दें कि फ्रेंड का हिंदी तो दोस्त होता है, लेकिन फ्रेंड का जो इंग्लिश का आजकल जो निकल गया है, फ्राइज और इंड, माने यूज करो और आगे बढ़ो, तो फ्रेंडशिप कहीं नहीं है। और आम पब्लिक का तो हमें लग रहा है कि पुलिस के प्रति 1% का लाखवां हिस्सा भी विश्वास नहीं है। एक निर्दोष आदमी भी पुलिस थाने में जाता है तो डर के जाता है, उसको लगता है कि वहाँ कहीं हमें ही न फंसा दे, जबकि वो निर्दोष होता है। किसी अपराधी के खिलाफ जाके वो अपना पीड़ा दिखाना चाहता है, दर्शाना चाहता है, उसके खिलाफ एक्शन की बात सोचता है, लेकिन उसके मन में डर होता है कि कहीं ये थाना मेरे ही खिलाफ कोई एक्शन न ले ले, क्योंकि जो विपक्ष है उससे कहीं बड़े पैसे लेके हमारे पर ही गलत आरोप लगा के एक नई कहानी क्रिएट कर दे। तो फ्रेंडशिप तो पूरी पुलिस विभाग में नहीं है। चलिए, तो देखिए, आप तमाम बातों को आपने सुना और किस तरीके से जो एएसआई रंजीत कुमार हैं, उनकी हत्या का जो कारण है, क्या वो हत्या है, क्या यह वो आत्महत्या है, अगर आत्महत्या किए हैं तो कारण क्या था। तो इन तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई है और इस तमाम मुद्दों को अभी देखिए जांच चल रही है। जांच के बाद जो है क्या निकल कर सामने आता है, इन तमाम बातों को भी आपके सामने साझा जरूर करेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।